बैसाखी के मौके पर गौतम ऋषि की तपस्या स्थली कहे जाने वाले प्राचीन देवस्थल गंगभेवा बावड़ी में होने वाले 5 दिवसीय मेले का शनिवार को शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ प्रांत प्रमुख प्रचार संजय ने गंगभेवा बावड़ी में रिबन काटकर एवं पूजन कर मेले की परंपरागत शुरुआत की। इस दौरान बावड़ी क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भक्तों की संख्या रही। सुबह से ही भक्त बावड़ी में स्नान करने आ रहे हैं। धार्मिक जानकारों का कहना है कि बैसाखी के दिन बावड़ी के पवित्र कुंड में डुबकी लगाने से सभी कष्टों का निवारण होता है। प्राचीन हनुमान मंदिर गंगभेवा बावड़ी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह मेले मिट्टी के बर्तनों एवं कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। मेले में बच्चों के खिलौने, मैजिक सर्कस, बच्चों के झूले, आइसक्रीम स्टॉल, हलवा परांठा, महिलाओं के आभूषण एवं सौंदर्य सामान, ऊंट की सवारी, इनाम प्रतियोगिता आदि दुकान लगी हुई है। इस मेले में खरीदारी करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल आदि जगहों से लोग आते हैं। मेले के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि प्रांत प्रमुख प्रचार संजय, बावड़ी समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौहान, नरेश बहुगुणा, दीपक नौटियाल, आशीष शर्मा, मनोज शर्मा, सुनील गोगिया, अनुराग ठाकुर, नितिन अग्रवाल, प्रवीण कुमार मस्ताना, संजय गुप्ता, भारत कालड़ा, सुरेंद्र मित्तल, बलवंत, विष्णु महावर, प्रदीप, हेमंत गुप्ता, अंकित कंसल एवं समिति के समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। यहाँ की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं और रविंद्र जी अध्यक्ष हैं यहाँ के। तो इन्होंने पिछले 1 वर्ष से लग के इस मंदिर को बहुत सुंदर भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी मंदिर समिति इसमें लगी है और बावड़ी मेला ये ऐतिहासिक मेला है क्योंकि आज बैसाखी भी है। आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी। बैसाखी हिंदू धर्म की स्थापना का एक बड़ा दिन है और इस दिन धर्म की स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक सेना तैयार की थी और ये पवित्र स्थान है। सभी को यहाँ आना चाहिए, गंगा स्नान करने चाहिए और गंगा स्नान करके पुण्य लाभ लेना चाहिए। तो गौतम ऋषि जी यहाँ साधना करते थे। प्रतिदिन वो गंगा स्नान करने जाते थे हरिद्वार में। तो एक दिन रात को जल्दी चले गए तो माँ गंगा ने कहा कि तुम्हें इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे आश्रम में ही दर्शन दूँगी। और कहते हैं कि गौतम ऋषि जी के पहुँचने से पहले माँ गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई और यहाँ निरंतर गंगा जल की जो धारा है, जो कुंड यहाँ बना है उसमें गंगा जल रहता है। बराबर में 1 किलोमीटर दूर पे यमुना जी है। यमुना जी का जो जल है और गंगा जी का जल है उन दोनों में अंतर है। इस कुंड के जल को आप देखेंगे और यमुना जी के जल को देखेंगे, दोनों के अंदर अंतर है। इस यमुना घाटी में 2 स्थान और हैं जहाँ गंगा जी अवतरित हुई है। एक गंगनानी है बड़कोट के पास, उस स्थान पर भी गंगा जी अवतरित हुई हैं। इसी प्रकार से उसकी घटना दूसरी है, लेकिन ये गौतम ऋषि की तपस्थली है। गौतम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहाँ आई थी और इस घाटी के लोगों के उद्धार करने के लिए यहाँ आई। आगे इसमें वैसे तो सरकार का है, लेकिन सामाजिक लोग, कुछ लोगों से वार्ता हुई है कि वो जैसे गंगा की यात्राएं होती हैं ऐसे वृंदावन से लेकर और यमुनोत्री तक एक यात्रा हम लोग शुरू कराने वाले हैं कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा। और यमुना के किनारे किनारे जो भी धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, उन स्थानों पे वो यात्रा जाएगी। उससे उस क्षेत्र का विकास हो, समिति आत्मनिर्भर हो और मंदिर हमेशा विकास का आधार है। एक मंदिर बनता है, एक छोटे से मंदिर का अगर उदाहरण देना हो, वैसे तो सभी मंदिरों का है, बराबर में हनुमान धाम का भी उदाहरण अगर मैं आपको दूं क्योंकि विकास नगर का ही है, वो 25 गरीब कन्याओं की शादी हर वर्ष कराते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, विष्णु महावर जी यहीं हैं, तो 25 गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं। मंदिर हमेशा हिंदू धर्म के साथ साथ गौरक्षा का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का ये आधार है। मंदिर विकसित होगा तो ये सारी चीज़ें विकसित होंगी और देश में सभी मंदिर इन तीनों चीज़ों को चलाते हैं। देखिए, ये मेला आदि काल से लगता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार की जो आप व्यवस्था देखेंगे, आप लोग भी स्वयं लोग जगह जगह घूम रहे होंगे। हमें ने जितने भी यहाँ पर जलाशय है, बावड़ी है, उनकी साफ़ सफाई पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हम लोग रात भर नहीं सोए और हमारे जो वॉलंटियर है वो लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था है, ऐसा लोगों का सबका कहना है। 13 आज से लेके 20 अप्रैल तक रहेगा ये जो मेला है। ये इस मेला का बड़ा अपना अतीत रहा है। जो
मेले में जो लोग हैं मैक्सिमम जितने भी विकास नगर और पचवा दून के लगते हुए गाँव हैं, उन मेले में आप देखेंगे कि सुबह आज रात 12 बजे से यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु स्नान करके चले गए हैं। और इसी गढ़ में अपना जो जौनसर बावर है, चौथा का क्षेत्र है, उसके सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अपना जो हिमाचल से लगता हुआ है, पोंटा हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं वो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने। और इसका बहुत पौराणिक महत्व है। क्या कहते हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पर्सनल जो एजेंसियाँ उनसे संपर्क करके लगभग 15 लोग गार्ड के रूप में लगे और पुलिस प्रशासन भी रात भर हमारे साथ था यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मेरा आप सभी चैनलों के माध्यम से आम जनमानस से ये निवेदन है कि ये जो मेला है ये आपका मेला है, आप लोग सब लोग यहाँ आइए और मेले के गंगा माँ का जो पवित्र स्थान है उसके आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पर क्योंकि गेहूँ की फसल कटने वाली है, यहाँ पर जो पुराने औजार जो है औजार लेके लोग आए हुए हैं गेहूँ की फसल के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखेंगे आज कि अगर आप इधर सामने जाकर देखेंगे तो घड़े का बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पे आके घड़े खरीद सकते हैं, सुराही खरीद सकते हैं, मट्टी के तोबे खरीद सकते हैं, मट्टी के सारे बर्तन यहाँ पर हैं। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आए और यहाँ पर गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ साथ क्षेत्र में एक मेलों का एक अपना महत्व होता था, लोगों का मिलने जुलने का एक साधन होता था। जो लोग मिल नहीं पाते थे उन मेलों के माध्यम से आपस में मिलते थे। जी आपका नाम? करण सिंह प्रजापति जी आप सहारनपुर। मैं करीब जो है 20 साल से सुबह भी आ रहा है यहाँ पर। और उससे पहले हमारे पिताजी आया करते थे यहाँ। जी जी। और हमारे पापा जी भी आया करते थे। जी जी। और पहले को प्रति तारीफ के प्रति ये है कि यहाँ पर जो है ठेके की ज़मीन जो है बहुत महंगी होगी। पहले पिछले साल जो है 300 रुपये फुट के हिसाब से जगह नापी जाएगी। इनके जो है उससे भी ज़्यादा 400 रुपये फुट, 500 रुपये फुट कह रहे हैं। तो मेला जो है पिछले साल के अनुसार इनका बेड़ा आधा नहीं है। इस बार क्या क्या चीज़ें लाए हैं आप यहाँ पर ग्राहकों के लिए? मिट्टी के गमले भी हैं, मटके भी हैं। थोड़ा सा चाहेंगे आप दिखाएं उनके बारे में। अच्छा, ये कप है चाय के लिए, और ये प्याली भी है चाय के लिए, और ये पानी की बोतलें भी है जी, और तवे भी हमारे पास है। तुलसी माता के लिए गमला भी स्पेशल लाया गया है। अगर आप देखना चाहते हो दिखा देता हूँ, वो सामने रखा है। हाँ जी। ये यहाँ दीपक के लिए है जगह, ये तुलसी के लिए। ये किस चीज़ का बना रखा है जो तुलसी? मिट्टी का है, और ये मिट्टी का तवा भी है ये वाला। और इसके अलावा जैसे कि मतलब अब गर्मी आ रही है तो पानी के कोई साधन? मटकी है हमारे पास। हाँ जी। ये मटका है दही के लिए, वो छोटा बर्तन है हमारे पास दही के लिए। तो मतलब खास करके जो यहाँ पे ग्राहक आते हैं वो किन किन चीज़ों को ले जाते हैं, खास करके जो सबसे ज़्यादा खास बिक्री? करके दही के लिए और पड़ी के लिए ले आते हैं इनके। हमारे पास जो है 250 रुपये का मटका भी है, 150 का भी है, 500 का, 500 तक भी है, 450 का भी है। जैसे कि जैसा मटका है जैसे कि बच्चों को शौक रहता है मेला का, तो उनके लिए कौन सा आइटम है? बच्चों के शौक के लिए तो हमारे पास होगा कोई खास, जैसे गुल्लक होगी, सिलेंडर वाली गुल्लक है हमारे पास, वो रखी उधर। बच्चों के लिए तो ज़्यादा करके भाई यही हमारे पास है। जी आपका नाम? आप कितने समय से यहाँ मेला देखने आ रहे हैं? 300 साल। तो अब 300 साल से आप आ रहे हैं, पहले और अब में मेले में कुछ अंतर? किस तरह का अंतर आप देख रहे हैं? पहले से बढ़ा हुआ। अच्छा, बढ़ा हुआ है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि पहले हुआ करती थी और आज नहीं है, ऐसा कुछ है मेले के अंदर? ना ऐसा तो है, चीज़ें तो हो बढ़ रही है तो कुछ ऐसी चीज़ जो जैसे आपके समय में और अब में जो बदलाव हो गया है, नया आया है, या पुरानी चीज़ें जो हट गई हैं उनके बारे में? ना वो इतना ध्यान नहीं। चलिए ठीक। आपका नाम? मालचंद है जी। आप कहाँ से आए हैं? बेट के पास। बेट के पास से। अच्छा, आप यहाँ पर मेले में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे भी लगने लग रहा है। जी 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 जी। क्या पहले भी आए हैं आप इस मेले में? ये तो आया भाई। अच्छा तो आया जी। अभी